हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको कि अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली BLZ कॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो सम ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी टू डिस्कस अबाउट द BLZ, तो इस यहाँ पर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा BLZ के बारे में। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करे हुए होप सो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करता हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहते हैं। बाकी अगर आप इसके अकॉर्डिंग बेस करके कुछ भी अपना डिसीजन बनाते हो तो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ताकि आप इस वीडियो को ना एज ए एजुकेशनल पर्पस देखो और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है आप कैसे करके आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर BLZ की अगर हम बात करें तो BLZ के प्राइस अब इस टाइम पे चल रहा है 34699 के आसपास। एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए वन लेग अप इन BLZ, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस अभी जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास जाके मूव ले सकता है, जो कि 35602। एंड यहाँ पर 35602 ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है जहाँ से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी वीक रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। लाइक प्रीवियसली प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन ली 37423 एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ। अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज वेल, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो राइट नाउ अगेन द प्राइस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर दिस ट्रेंड लाइन, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी इस टाइम पे BLZ में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं अभी इस टाइम पे आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आफ्टर द ब्रेकआउट, इसी जोन से ब्रेकआउट होने के बाद ही अपना यहाँ पर जो है एंट्री ले सकते हो। विदाउट ब्रेकआउट आप यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इफ द प्राइस ऑफ BLZ डिड नॉट ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हम जो है पर्टिकुलर इसी जोन के आसपास आएंगे। तो ब्रेकआउट होगा या नहीं, तो अभी इस टाइम पे ना देखो एग्जैक्टली BTC के प्राइस ना थोड़ा साइडवेज में है। तो इफ द प्राइस ऑफ BTC इज इन साइडवेज देन इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि अभी इस टाइम पे हमें ये भी देखना है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा वेट करके देख सकते हो। और अभी इस टाइम पे अगर BTC थोड़ा साइडवेज में अगर रहता है, BTC नीचे ना आके, तो ये जो पर्टिकुलर कॉइन है BLZ ये अच्छा सा हमें अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वेयर एवर यू आर गोइंग फॉर ए ट्रेड्स, वहाँ पर आपको रिस्क तो ज़रूर से लेना पड़ेगा। तो रिस्क इज समथिंग विच वी नीड टू कैरी ऑन। और अब इस टाइम पे यहाँ पर इस चीज़ को हमें ज़रूर से देखना है कि रिस्क अगर होता है तो क्या रिस्क हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो द रिस्क इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर हम एंट्री लेंगे तो वी शुड हैव टू प्लेस अवर स्टॉप लॉस नियर 32600। तो इसी जोन के आसपास अगर हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, देखो यहाँ पर कितना परसेंट होता है 5.66% के आसपास, ठीक है। तो आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए स्टॉप लॉस विद दिस बिग स्टॉप लॉस। अगर मैं भी अपना ट्रेड लेता हूँ देन आई विल ट्राई माई स्टॉप लॉस इन बिटवीन 4%, ठीक है। उससे नीचे जो है यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस को नहीं ले सकता। रीजन बिंग रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। तो अब इस टाइम पे यही एक फैक्टर है जो कि मुझे अब इस टाइम पे तो यहाँ पर डिस्टर्बिंग लग रहा है। बाकी एवरीथिंग इज गुड। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग देन यू कैन गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट इन ए लॉन्ग पोजिशन एज वेल। तो मैं अब इस टाइम पे यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो, जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले तब एंट्री लेने की कोशिश करना। रेस्ट इफ आई विल गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन BLZ देन आई विल श्योरली लेट यू नो इन माय टेलीग्राम चैनल, जो कि अभी इस टाइम पे जाके आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी होल्ड्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द BLZ इज दैट कि वेन एवर वी हैव सीन द प्राइस मूवमेंट ऑफ ए BLZ देन इट मेक्स ए ह्यूज मूव, जो कि यहाँ पर इसी जोन पे अभी भी अगर हम देखें तो इट मेक ए ह्यूज मूव इन देयर एंड वी गॉट अगेन ए ह्यूज मूव इन देयर एज वेल, जो कि यहाँ पर आप इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो कि प्राइस इस जोन के आसपास एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें ग्रेजुअली इसी जोन पे देखने को मिले। तो BLZ में जिसने भी आंसर पूछा था उनको ये आंसर मिल चुका होगा। तो चलिए फिर हम अब इस टाइम पे बात करते हैं कुछ और भी ऐसे ऑल्ट्स के बारे में। जैसे कि अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो अल्फा ने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही एक अच्छा सा मूवमेंट लिया था, जो कि प्राइस अचानक से इसी जोन के आसपास गया 425,056 के आसपास एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्फा। तो अल्फा में अब इस टाइम पे हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस अब इस टाइम पे देखो प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, अगेन प्राइस गेटिंग रिजेक्शन। तो प्राइस ना एक साइडवाइज में अब इस टाइम पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे यही रिकमेंड करूंगा एंड आई वुड लाइक टू प्रेफर नॉट टू गो फॉर एनी पोजिशन इन अल्फा राइट नाउ। रीजन बिंग प्राइस ऑलरेडी बहुत अच्छा सपोर्ट मूवमेंट में जा चुका है। तो राइट नाउ the smart money will look for a liquidation
फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, जो कि जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं अभी इस टाइम पे वो इसी जोन के आसपास जंप मारने की कोशिश करेंगे। रीजन बिंग यहाँ पर अभी इस टाइम पे उनको ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, सपोर्ट के पास भी है, बट द फैक्ट इज दैट कि अभी इस टाइम पे हमेशा जब भी सपोर्ट के पास है इट डजंट मीन कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर इसके अंदर कोई अच्छा खासा मूवमेंट होगा। तो इस चीज़ को भी ज़रूर से ध्यान में रखना है। और बाकी यहाँ पर मेरा यही है कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई विल लेट इट गो राइट नाउ। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने एंड से भी ज़रूर से देख लेना। तो बाकी अल्फा के ऊपर राइट नाउ देयर विल बी नॉट रेट्स। बाकी अगर आप ले रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पर लिया है और आपका कौन सा पोजीशन है, लॉन्ग या फिर शॉर्ट। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में। बीटीसी राइट नाउ, बीटीसी इज ऑन, बीटीसी के बारे में यहाँ पर बात करें राइट नाउ बीटीसी इज ऑन 43,000। एंड यहाँ पर बीटीसी के लिए एक चीज़ अगर आप देखोगे तो कल रात को जैसे कि मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे, सेम चार्ट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो होप्स हो कि आपने ये चीज़ ज़रूर से देखा होगा। और मैंने यहाँ पर कभी भी यूट्यूब में भी आपको नहीं बताया कि प्राइस नीचे आ जाएगा या फिर प्राइस खत्म हो जाएगा। स्टिल मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीटीसी बुलिश है और स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ बीटीसी स्टिल बुलिश। इट डजंट मीन कि अभी इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बीटीसी बेयरिश है, बीटीसी में अगर आपने शॉर्ट करके बैठा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ना आप यहाँ पर सही काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज जब भी प्राइस एक ग्रीन कैंडल बनाती है पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड टू गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड करेक्शन। इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट इन ए करेक्शन मोड देन मैं आपसे क्या ही एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे देखो यहाँ पर कल भी बीटीसी ने जब इसी जोन पे रेड कैंडल बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लिया, उसके बाद लोग वेट कर रहे हैं कि उनको प्रॉफिट मिले। अगेन प्राइस ने यहाँ पर जो है लोगों को शॉक किया। रीजन बिंग प्राइस बुलिश है यार। अभी इस टाइम पे अगर आप ये चीज़ सोचो, अगर बीटीसी 40,000 को ब्रेक कर लेता है ना तब मैं भी बोलूंगा कि एग्जैक्टली ठीक है, अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन के अंदर जाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ। बट अनटिल अनलेस जब तक प्राइस अबव 40,200 के आसपास अबव ट्रेड कर रहा है दैट मीन्स इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप अब इस टाइम पे जाके जो अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो। तो इसी रीज़न के कारण ही मैं यहाँ पर ना बार बार यही बोलता हूँ। लास्ट टाइम जब बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, मेनी ऑफ यू गाइज वेंट आउट फॉर अ शॉर्ट पोजीशन एंड यू आर जस्ट स्क्रीमिंग कि अब इस टाइम पे हमें शॉर्ट करनी है, शॉर्ट कहाँ से होगा, शॉर्ट के लिए हमें बता दो बीटीसी में। तो वाई अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेके बैठते समवेयर अराउंड यहाँ पर इंस्टीड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड, मैंने देखा है कि जब भी एक रेड कैंडल बनती है पीपल आर गेटिंग पैनिक्ड और यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट खत्म होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ ये वही लोग हैं जिन्होंने लास्ट जो मार्केट के अंदर क्रैश हुआ था अराउंड बीटीसी 15,000 के आसपास आया था, उसी मार्केट को नहीं देखा होगा। अगर आपने उस मार्केट को देखा होता ना तो अब इस टाइम पे आप ऐसे पैनिक नहीं करते। वो क्या ही टाइम था जब यहाँ पर हम बता रहे थे कि जितने भी ऑल्ट्स उनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बन रही है, अगर आप लेना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग टर्म। सोलाना तब यहाँ पर $26 $24 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था। अब इस टाइम पे सोलाना के प्राइस को देख लो, एवेक्स के अंदर भी हमने बात की थी, एटॉम के ऊपर भी हमने बात की थी। तो बाकी जो पहले से है वो ज़रूर से इस चीज़ को समझ रहा होगा। तो इस टाइम पे मैं यही बोलूँगा कि मैंने देखा है कि मैक्सिमम वही ट्रेडर्स होते हैं जिन जो पहले पहले मार्केट के अंदर आए और जिनको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में कि मार्केट का क्या मूवमेंट होने वाला है और कैसा मार्केट जो है यहाँ पर बिहेव करती है। तो बाकी जो भी यहाँ पर वेल लर्नड ट्रेडर है तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 1 या फिर पॉइंट समथिंग परसेंट के प्रॉफिट के लिए अब इस टाइम पे बेकार में शॉर्ट करके अपना पैसे यहाँ पर बर्बाद मत करो। मैं यही तो रिकमेंड करूँगा कि अब इस टाइम पे शॉर्ट अगर आपको कर लेना ही है तो प्राइस को थोड़ा और भी ऊपर जाना दो, उसके बाद आप अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए देखो। इन बिटवीन द जोन्स आप कभी भी अपना शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप ले रहे हो तो गुड, आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देखना। और अब इस टाइम पे मेरा जो यहाँ पर प्रेडिक्शन है बीटीसी को लेकर, तो माई प्रेडिक्शन इज दैट कि अब इस टाइम पे जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है तो आई एम लुकिंग फॉर 44,500 का जो जोन है उस जोन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिलेगा। बट व्हाट्स योर ओपिनियन, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, प्राइस पूरा फाड़ के नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होगा, क्रैश होगा, तो नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। और मैंने तब भी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जब प्राइस यहाँ पर था कि मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं बोला कि प्राइस क्रैश होगा या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। मैं तब से ही आपको बता रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि अब इस टाइम पे ये जो ड्रॉप डाउन हुआ था ये जस्ट एक करेक्शन था जो कि मार्केट को करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इट डजंट लुक लाइक कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स कि ये ऊपर ही जाता रहेगा। इसके अंदर कुछ करेक्शंस आते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ब्रेक इवन पे अपना एंट्रीज भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बैकग्राउंड में। बाकी अब जितना डीप में जाओगे मार्केट के उतना ज़्यादा जो है आपको ये चीज़ पता लगेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर ऊपर से शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रेड, अगर आप ग्रीन कैंडल देख के लॉन्ग आप यहाँ पर जो है आपने ले लिया और रेड कैंडल देखते आपने शॉर्ट ले लिया, देन आई डोंट थिंक सो कि यू विल फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग ऑन ट्रेडिंग। बाकी अगर आप यहाँ पर ऐसे
ट्रेडिंग करते हो, कि स्ट्रैटेजिकली ट्रेडिंग करते हो, तो आई होप सो कि आप इन चीज़ों को भी ज़रूर से सीख पाओगे, ठीक है? तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।